वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आज हम लोग वन शॉट के फॉर्म में कवर करेंगे। और इस वीडियो में आज आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो भी आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे बताए जाएंगे। तो आप अपना एक पेपर या फिर कह लो अपनी एक कॉपी और पेन लेके आप ये वीडियो देखो, और जो भी कुछ भी आपको इसमें बताया जा रहा है उसको आप नोट डाउन करते चलो। और साथ ही साथ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप अगर रिवाइज़ करते चलते हैं तो आपको यह चैप्टर आज 100% कन्फर्म प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो कुछ भी आपको यहाँ बताए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाएंगे। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर है ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर हमारा है कौन सा चैप्टर है? तो हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये आपका क्लास 10th आईसीएसई मैथ्स का चैप्टर है और ये कह लो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लमसम इससे 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप हमारे इस वीडियो को देखते हो एंड तक, तो इस चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो कुछ भी आज आपको यहाँ बताया जाएगा 100% आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा। देखो, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है x² + bx + c = 0, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म का होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ एक कंडीशन होता है कि a ≠ 0 होगा, ये आपको हरदम पता होना चाहिए। तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और कंडीशन क्या है कि यहाँ हमारा a ≠ 0 होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब जब a हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा तो b हमारा 0 के इक्वल हो सकता है और c भी हमारा 0 के इक्वल हो सकता है। ये हमारे 0 के इक्वल हो सकते हैं लेकिन a हमारा कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। a 0 के इक्वल ना होने का मतलब क्या है कि x² आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हरदम रहेगा। ठीक है, तो जब क्योंकि अब आपका पेपर जो है एमसीक्यू फॉर्म का आ रहा है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन जो आपका इस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का रहेगा, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। या फिर या तो इस फॉर्म का हो या फिर आपका इक्वेशन ऐसा हो जो इसका सेकेंड टाइप हो सकता है x² + bx = 0, या तो ऐसा हो जाए x² + c = 0। तो इस 3 टाइप के आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके बनते हैं। एक तो हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है? तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक तो हमारा इस टाइप का बनेगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। तो इस टाइप का इक्वेशन आपको कहीं भी दिख जाए इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे इसका एग्जाम्पल है x² + 4x + 6 = 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर कह लो 3x² + 6x = 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या फिर आप ऐसा कह लो कि 3x² + 2 = 0, ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो क्या होती है? 2 होती है। तो या तो ये इस फॉर्म का होगा, तीनों होंगे, या तो 2 होंगे इस फॉर्म के। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में x² का होना कंपलसरी है। अगर x² नहीं है मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, आप सिंपली कह सकते हो। देन जो हमारा इसमें अगला टाइप आता है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा पूछा जा सकता है। देन जो हमारा सेकेंड टाइप चलता है इसमें कि इसका होता है रूट्स या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमसे पूछा जाता है, रूट या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमें दिया जाए कि मान लो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया 2x² + 4x + 6 = 0, 2x² + 4x + 6 = 0, तो हमें बताना होगा कि इसका रूट्स क्या होगा, इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे। तो ऐसा x का वैल्यू हम पुट करें यहाँ पे कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि हमें यहाँ x के प्लेस पे एक ऐसा नंबर पुट कर दें जिसको पुट करने पे इसका सॉल्यूशन क्या हो, 0 हो, उसको हम बोलेंगे रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे आपको मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेट करते हैं कि लेट हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका x² - 4x + 4 = 0। ठीक है, और मैं क्या बोलूँ कि आप x के प्लेस पे क्या पुट करो, 2 पुट करो, तो देखोगे आपको क्या मिलने वाला है। तो 2 का स्क्वायर -4 × 2 + 4 = 0, यानी हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 - 8 + 4, यानी सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जो हमारा 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर जीरोस, क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
या फिर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर इसका एक और नाम है जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपके पहले एक्सरसाइज में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमें जो भी नंबर दिया होगा हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है कि वह गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज है कि नहीं है। तो हमें सिंपली क्या करना है, जो भी आपको एक्स दिया होगा उसको हमें एक्स के प्लेस पे पुट करना है, एक्स के प्लेस पे पुट करना है। अगर उसको पुट करने पे हमें जीरो मिल जाएगा तो वह उसका जीरो या फिर सॉल्यूशन है, अगर नहीं मिलेगा तो उसका जीरो या फिर सॉल्यूशन नहीं है। देन हमारा अगला टॉपिक आता है इसी में, अब जो इम्पोर्टेंट है, देखो अभी तक मैंने जो बताया बेसिक था, अब हमारे पास आता है कि अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे। ठीक है, देखो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा, इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहला हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा हमारा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। दूसरा हमारा क्या है, तो दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्यास फार्मूला, श्रीधराचार्यास फार्मूला, इसको आप स्पेलिंग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं जो हमें क्लास 10th में पढ़ना आईसीएसई बोर्ड में। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्यास फार्मूला। और ये जो फार्मूला है आपका श्रीधराचार्यास फार्मूला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला कह लो, इससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है और हर साल आता है। तो इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, तो ये हम थोड़ा सा पहले इसको देख लेते हैं कि मान लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया एक्स स्क्वायर 2x² माइनस 8x प्लस में, मान लो हमें यहाँ पे दे दिया गया 6 = में 0। हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं या फिर हमें इसका सॉल्यूशन बताना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल गया, 2 6 12 मिल गया। तो हम 2 ऐसे नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए, बट जिनको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, तो 8 आ जाए। तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 = में 0। इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के नाम से भी जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड को। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम इन दोनों में x कॉमन करेंगे 2x और यहाँ पे हम कॉमन करेंगे 2। तो हमें क्या मिलेगा, जब यहाँ पे हम 2x कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा x - 3, और जब यहाँ पे हम -2 कॉमन लेंगे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x - 3 = में 0। तो हमारा पहला फैक्टर ये बनेगा 2x - 2 और दूसरा बनेगा x - 3 = में 0। यानी जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें इसके ज़ीरोज़ मिलेंगे वो क्या होंगे, इसके ज़ीरोज़ हमें क्या मिल जाएंगे, तो 2x - 2 = में 0 और x - 3 = में 0। तो हमें आंसर मिलेगा x = 3, पहला आंसर हमें आ गया। या फिर हमें मिलेगा 2x = 2, तो x क्या होगा 1। तो ये इसके 2 ज़ीरोज़ आ गए, 2 आंसर आ गए, x = 1 या फिर x = 3। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को अपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड हमें आना चाहिए, इससे हमसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अच्छे से समझ में आ जाए तो आप इस चैप्टर को बहुत ही ईजिली सॉल्व कर पाओगे। फैक्टराइजेशन मेथड का हमें यूज़ कहाँ करना है, तो जो भी इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, और आपको आना भी चाहिए, क्योंकि आपको पिछले क्लासेस से पढ़ाया जाता है, क्लास 9th 8th सब में पढ़ाया गया होगा। लेकिन हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारा है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कह लो श्रीधराचार्यास फार्मूला, जो कि क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, देखो अगर हमें दिया जाए, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें बोला जाए कि आपको इसका रूट्स फाइंड करना है, फाइंड द सॉल्यूशन। क्या क्या पूछ सकता है कि फाइंड द रूट्स, सॉल्यूशन या फिर ज़ीरोस, तीनों का मतलब सेम है। हमसे बोला जाए कि इनको हमें फाइंड करना है। देन हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर इसका नाम है श्रीधराचार्यास फार्मूला। ठीक है, क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है, एक और इसका नाम होता है, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो मैं आपको बता दूं,
धरा आचार्यास फार्मूला, आचार्यास फार्मूला ये भी नाम है, तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके टीचर ये बोल सकते हैं, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है कि मान लो मैंने बताया कि आपको यह क्वेश्चन गिवन है, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ x को फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला होता है माइनस में b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसी फार्मूले को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सीधाचार्यास फार्मूला कि x इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सीधाचार्यास फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे इनका मतलब क्या है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है, यहाँ पे ए क्या होता है, तो ये आपका होता है कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी क्या है आपका, तो कांस्टेंट टर्म, ये आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सी क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, सी हमारा है कांस्टेंट टर्म। तो ये तीनों टर्म आपको पता होना चाहिए कि बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली हम फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके हम सॉल्यूशन और जीरोस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले इस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया था। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि इससे क्वेश्चन हम कैसे इसको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फार्मूला है इसको हम यूज़ करेंगे और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताया जाएगा कि इसको यूज़ करके आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये फार्मूला बता दिया है, ये हमारा है सीधाचार्यास फार्मूला या फिर क्या लो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमसे बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि सॉल्व द इक्वेशन क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस हमें दिया गया सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो देखो जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको टिप बताने वाला हूँ, चलो टिप सही है कि जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में कोई क्वेश्चन दिख जाए जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि योर आंसर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 या फिर 3 डेसिमल प्लेसेस पे आपको आंसर देने के लिए बोला जाए, योर आंसर करेक्ट टू 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस, और योर आंसर करेक्ट टू 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो समझ जाओ आपको तुरंत आपके दिमाग पे स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है। तो हमें ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है जो कि हमारा है कौन सा, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर कह लो सीधाचार्यास फार्मूला। जैसे आपको क्वेश्चन में 2 टॉपिक दिख जाए, 2 नाम दिख जाए, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस और 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके दिमाग पे तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हमारा जो क्वेश्चन है उस फार्मूले पर डिपेंडेंट है और हमें कुछ और नहीं सोचना है, इसके बारे में सोचना है। ठीक है, तो हमें बोला गया कि ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें इसका आंसर देना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हम सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो कि होगा एक्स इक्वल्स टू में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तुरंत हम इसको अप्लाई करने वाले होंगे। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को कंपेयर करें तो हमारे पास a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो 3 है। b हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, कुछ नहीं मतलब -1 है। और c हमारे पास क्या है, -7 है। कांस्टेंट टर्म क्या है, -7 है। तो अगर इनको हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू में माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस ऑफ -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4 इंटू में ए हमें क्या दे रखा है 3 और सी हमें दे रखा है -7। ठीक है, अपॉन में हमें क्या मिलेगा, तो 2 इंटू में 3। तो हमें क्या मिलने वाला, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो हमें x मिलने वाला है -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, इनको मल्टीप्लाई करने पे +84
अपॉन में 6, यानी x हमें क्या मिलेगा, तो 1 प्लस माइनस रूट 85/6, ठीक है। यानी x के हमारे पास x के दो वैल्यूज आ गए, x इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस में रूट 85/6 और 1 माइनस में रूट 85/6। अब इनको हमें सिंप्लीफाई करके अपना आंसर बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करके हमें अपना आंसर बताना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, तो पहले हमें रूट 85 का स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 85 फाइंड करना होगा। तो ये पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 85, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे जो मैंने बताया है। तो हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ 85, तो पहले हम उसको फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 85, ठीक है। और आपको ये कैलकुलेट करना नहीं आता हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसका भी सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। देखो यहाँ क्या होगा, 9 9 81, ये हो गया हमारा 4.20 आएंगे यहाँ पे, ये आ गया 18। अब 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से करेंगे, 2 हो गया यहाँ पे, कितना होगा 4 6 3, माइनस करने पर हमें मिलेगा 36, अगेन 2 0 में इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ +2 करेंगे 184, और यहाँ पे क्या आएगा, अब 1 आ जाएगा। तो हमें हमसे बोला गया करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मैंने क्या ले लिया यहाँ पे x इक्वल्स टू में हमें रूट 85 की वैल्यू क्या मिल गई, तो 9 + 2.1। आप चाहो तो इसके आगे भी कैलकुलेट कर सकते हो और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसका ले सकते हो। तो हमें मिला 1 प्लस में 9.21/6 और दूसरा हमें मिला 1 माइनस में 9.21/6। यानी x का हमारे दो आंसर आ गए, एक हमारा हो गया 10.21/6 और दूसरा हमारा हो जाएगा x का -8.21/6। तो जब हम इनको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं अप्रॉक्स में आंसर बता रहा हूँ, 1.70 आपका पहला आंसर होगा। और जब आप इसको 6 से डिवाइड करोगे तो हमें मिलने वाला है, तो हमें इसका आंसर मिलने वाला है -1.37। तो ये आपके दो आंसर आ गए x के। तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको कभी भी इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न आया हो इस फार्मूले में जो आपको बताया गया, तो हमें कमेंट करके बताएं, आपको इसको एक बार और डिटेल में समझाने की कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए जहाँ पे पूछा जाए 2 और 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हमें इस वाले फार्मूले की तरफ जाना है, कहीं और किसी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो कौन सा है, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर सिद्धाचार्यास फार्मूला। देन जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है उसको हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइप जो हमारा आता है वो होता है नेचर ऑफ रूट्स। क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है कि हमसे पूछा जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें दिया जाए तो हमसे उसका नेचर पूछा जाता है कि उसका नेचर क्या होगा, ठीक है, वो कैसा आने वाला है, उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे या फिर कैसे होंगे, ठीक है। मान लो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, ax² + bx + c = 0, हमें यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया और हमसे पूछा जाएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स का नेचर क्या होगा, ठीक है। तो नेचर डिपेंड करता है आपका किस पे, तो नेचर आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर डिपेंड करता है, और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न, ठीक है। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स का नेचर डिपेंड करता है किस पे, डी पे, और डी मतलब होता है b² - 4ac, ठीक है। b² - 4ac जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके डिस्क्रिमिनेंट पे। अब डिस्क्रिमिनेंट जैसा होगा उनके रूट्स का नेचर वैसा ही होगा। तो आपको यहाँ पे 3 केस समझने हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। और इससे भी एक क्वेश्चन देखा गया है कि इस टाइप से भी एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, या तो ये आ जाएगा या फिर आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछा जाएगा। और मेरा मानो तो MCQ में एक क्वेश्चन में इस बार मुझे जहाँ तक लग रहा है
कि MCQ में एक क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट से पूछा जाएगा। तो नेचर ऑफ रूट्स में हमें क्या सिंपली फाइंड करना होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC। ठीक है, देखो अब डिस्क्रिमिनेंट आपका है बी स्क्वायर माइनस 4AC, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, यानी पहले हम डी कैलकुलेट करेंगे जो कि हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर ये 0 से बड़ा आ जाए, क्या आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 हो, या फिर आपका डी जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4AC ये आपका लेस देन 0 हो सकता है, पहले लेस देन ही पहले हम इक्वल मानते हैं, ये तो हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर जो हमारा डी है बी स्क्वायर माइनस 4AC ये क्या हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है। तीन ही केस बनेंगे और हम डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, या तो पॉजिटिव आएगा, या तो पॉजिटिव आएगा, या 0 के इक्वल आएगा, या तो निगेटिव आएगा। तीन केस ही बन सकते हैं। तो इन केस पे डिपेंड करता है कि जो ये रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, उनका नेचर क्या होगा। देखो जो हमारा पहला केस है डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0, इस केस में क्या होगा, जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है तो हमें क्या मिलता है, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलते हैं हमें। क्या मिलते हैं, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट, मतलब आपको x के दो डिफरेंट आंसर आएंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों अलग होंगे। ठीक है, देन अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब जो x के आंसर आएंगे दोनों को दोनों क्या होंगे, आपस में सेम होंगे, इक्वल होंगे। और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो हमें सिंपली क्या बोलना है, हमें क्या मिलना है वाला है, तो नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। सिंपली हमें क्या मिलता है, नो रियल रूट्स, या फिर कह लो आप इमेजिनरी मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अभी तक आप सभी को अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। साथ ही साथ अगर आपको किसी अदर चैप्टर पे ऐसा वीडियो चाहिए वन शॉट, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसका भी वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि हमें ऐसा मिलने वाला है। अब देखो इस पे क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, तो हमसे इसमें क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, या 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा कि देखो मैंने आपको 4 नेचर बताएं, अब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि सिंपली क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया कि विदाउट सॉल्विंग, क्या बोला गया, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स आर इक्वल। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, px स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 सॉरी प्लस 3 इक्वल्स टू में 0। ये 2010 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला कि विदाउट सॉल्विंग, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिख जाए जहाँ बोल दे कि विदाउट सॉल्विंग, क्या पूछा जाए आपसे, विदाउट सॉल्विंग, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ p m, कुछ भी दे, मतलब कोई भी एक वेरिएबल का हमें वैल्यू फाइंड करना हो, तो कंडीशन क्या दे कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, या फिर आपको कंडीशन दे कि टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यही दो आपसे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, इमेजिनरी वाला कभी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा पहला या फिर दूसरा। तो जब भी आपको दिख जाए कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आपको क्या अप्लाई करना है, समझ जाओ आपको कि आपको डिस्क्रिमिनेंट पे के बारे में सोचना है, डिस्क्रिमिनेंट पे काम करना है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स इसके मिल रहे हैं, तो p की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी हमें क्या मिलेंगे, टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब जब भी हमें टू रियल एंड इक्वल रूट्स मिल रहे हैं, मतलब जो हमारा d है वो किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। सिंपल हम इतना सोचना है कि d हमारा क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0, बस हम यही सोचेंगे। ठीक है, हम इसी के बारे में सोचेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। तो हमारा b क्या है, यहाँ पे b क्या है, तो b माइनस 4 है, c क्या है, तो 3 है, और a क्या है, तो p है। तो हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4AC की, यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a की जगह पे p है और c की जगह पे 3 है, इक्वल्स टू में 0। तो अगेन जब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 16 माइनस 12p इक्वल्स टू में 0, यानी 16 क्या आ गया हमारा, 12p आ गया। तो 16/12 इक्वल्स टू क्या होगा, p होगा। इट इम्प्लाइज डेट p इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 4/3। ये हमारा क्या आ गया, p की वैल्यू आ गई।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें, जहाँ पे आपको बोला जाए विदाउट सॉल्विंग दिख जाए, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपसे पूछ सकता है पी एम के, कुछ भी देगा, कोई भी एक वेरिएबल देगा, और कंडीशन क्या देगा कि 2 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, या फिर आपको बोल देगा कि 2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स। तो आपको ये इनके बारे में सोचना है, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में सोचना है, ठीक है। देन हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है इसमें आता है, तो मैंने आपको बता दिया, देखो 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाने के चांसेस होते हैं। एक आपका जो इसके पहले वाला था क्वाड्रेटिक फार्मूला, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, यकीन मानो आप 100% जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्वेश्चन इससे आया कि नहीं आया, 100% आएगा, ठीक है। देन सेकंड टाइप मैंने आपको बता दिया, ये नेचर ऑफ रूट्स, इससे भी एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। जो इसका थर्ड टाइप होता है, इसमें आपको पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। और ये वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं, तो ये हमारे डेली लाइफ पे बेस्ड क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। कभी आपसे स्पीड वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, जो स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ कार, बस के कॉन्सेप्ट पे होगा। एज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर आपसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन पूछ लेगा, या फिर आपसे डिजिट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियो दिए जाते हैं और उन पे डिफरेंट टाइप्स के हमसे वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक दो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर का PYQs का डिटेल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट करके बताओ, इसके PYQ का आपको डिटेल सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, ठीक है। एक हम लोग वर्ड प्रॉब्लम अगर सॉल्व करें तो हमें दे रखा है कि द सम ऑफ 2 नंबर्स, पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ 2 नंबर्स, सॉरी सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे हमें दे रखा है सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स is 8 and their difference and the difference of their reciprocal and the difference of their reciprocal is 2/15, then find the numbers। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे सिंपली पूछा गया कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 8 एंड देयर डिफरेंस इज 2/15, देन फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो मान लो आपके पास जो 2 नंबर दिए गए हैं, एक नंबर आप लेट कर लो कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड क्या होगा, देन जो हमारा सेकेंड नंबर होगा वो क्या होगा, तो होगा 8 - x। उनका सम 8 है, तो अगर 8 है तो पहला अगर x है, दूसरा क्या होगा 8 - x होगा। और उनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस मतलब कि 1/x माइनस 1/8 - x, इनका डिफरेंस कितना दे रखा है हमें, 2/15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 2/15। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करके हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसको सॉल्व करना है। इतना ही करना होता है वर्ड प्रॉब्लम में। तो ज़्यादातर जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं वो सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर केस में। मैं अगर हरदम ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर केस में सेक्शन बी में पूछा जाता है। तो अगर आप इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ जो मैंने पहले 2 टाइप बताए, एक ये बताया मैंने, आप इसको प्रिपेयर कर लेते हो और इसको प्रिपेयर कर लेते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्ड प्रॉब्लम को नहीं करना चाहते हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके लिए नहीं बचेगा जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने बता रखा है कि सेक्शन बी में, ज़्यादातर केस में सेक्शन बी में ही आपसे वर्ड प्रॉब्लम पूछेगा। किसमें, सेक्शन बी में। तो आप चाहो तो उसको ऑप्शनल में छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा आप करने की कोशिश मत करना। आप कोशिश करो कि आप वर्ड प्रॉब्लम्स वाले भी सॉल्व करो, बहुत ईजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन समझ जाओगे तो ईजिली आप इक्वेशन फॉर्म कर पाओगे और उसको सिंप्लीफाई कर पाओगे। और मेरा आप मानो, अगर टाइम आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये 2 टाइप्स प्रिपेयर कर लो। अगर आप ML अग्रवाल बुक पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज 5.3 एंड 5.4 आप कर लो, आपका काम इस पर्टिकुलर चैप्टर से हो जाएगा। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आपको कौन से चैप्टर पे देखना है, कौन से चैप्टर पर आप अगला वीडियो चाहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू।